हेलो भाइयों, आप स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आइए आज हम थोड़ा जो पिछला वीडियोस था नोमेनक्लेचर का, जहां मैंने छोड़ा हुआ था उससे आगे देखेंगे। अब उस वीडियोस में हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या देखा था कि एक पेरेंट चेन कैसे अल्केन्स का डिसाइड करते हैं। अल्केन्स के बारे में हम नोमेनक्लेचर्स कर रहे थे, पेरेंट चेन डिसाइड करते हैं, नंबरिंग कैसे करते हैं, नेमिंग कैसे करते हैं, ये सारे चीजें हम लोगों ने देखा था। अब नेमिंग करने के लिए दो रूल फिर डिसाइड किया था, एक सम रूल और एक आरडीपीरियड। जब नंबरिंग हम करते हैं फिर किस साइड से नंबरिंग करेंगे इसके लिए देखा था। फिर फर्दर हम नेमिंग किए थे, सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग कैसे होता है वगैरह वगैरह, ये सब हम लोग देख चुके थे। उसके बाद जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि जो नोमेनक्लेचर है वो दो सिस्टम्स के थ्रू डिफाइंड होता है या लिखा जाता है। पहला सिस्टम आईयूपैक। तो जो रूल्स हम लोग पहले डिस्कस किए हैं, दीज रूल्स आर बेस्ड ऑन आईयूपैक सिस्टम। अब ये एक और सिस्टम है जिसको कॉमन नेम्स कहते हैं। ये कॉमन नेम वैसे अगर देखा जाए, इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी रूल। ये किसी रूल से पर बेस्ड नहीं होता। कभी कभी रूल फॉलो भी होता है कुछ नेम में, कुछ में रूल फॉलो नहीं भी होता है। तो इसी के बारे में आज देखेंगे। इस ट्रिवियल सिस्टम में जो नेम करते हैं उस नेम को हम लोग बोलते हैं कॉमन नेम। तो हम सबसे पहला तो अल्केन्स के बारे में अभी देख रहे हैं। तो अल्केन्स का जो फर्स्ट मेंबर था वो था मीथेन। उसका कोई भी कॉमन नेम नहीं होता। कॉमन नेम बेसिकली हम जो आयुपैक नेम में यूज करते हैं वही कॉमन नेम में यूज करेंगे। फिर C2H6 वही कॉमन नेम में, इसका कोई स्पेसिफिक कॉमन नेम नहीं होता, थर्ड का भी नहीं होता। फोर्थ से स्टार्ट होता है कॉमन नेम। अल्केन की बात हम कर रहे हैं। फोर्थ में जब कार्बन है C4H10, यहां से दो कॉमन नेम इसके आएंगे। एक को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन, ब्यूटेन, और एक को कहते हैं आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन का मतलब कि कार्बन का एक चेन, आइसोब्यूटेन का मतलब ये है आइसोब्यूटेन। एक जनरल चीज जैसे कि यहां से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो ग्रुप है CH3CH2CH, ये बेसिकली H मैंने लिखा नहीं है बट यहाँ पे HH के साथ कनेक्टेड है ये। CH3। तो जिस भी अल्केन्स में ये पार्ट अगर कनेक्टेड है तो वो आइसोमर होता है। मतलब आइसो के नेम से हम उसका नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पे भी आइसो क्या हुआ, ये ब्यूटेन हो गया। उसके बाद सिमिलरली थर्ड में आते हैं तो पेंटेन। अगले बार में पेंटेन, तो पेंटेन में C5H12 है। तो इसमें भी क्या आएगा, इसमें तीन आ जाएगा, एक नॉर्मल पेंटेन, दूसरा आएगा आइसोपेंटेन, एंड थर्ड वन इज नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। देखो, नॉर्मल पेंटेन क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH2। नॉर्मल का मतलब स्ट्रेट लाइन के चेन की तरह होता है ये नॉर्मल कंपाउंड। अब हम जब आइसो की बात करते हैं तो आइसो में क्या आएगा, CH3CH, जैसा मैंने बोला था कि अगर किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स में अगर ये है उसके बाद स्ट्रेट चेन है तो उसको हम आइसोमर्स कहते हैं, या मतलब आइसो कंपाउंड कहते हैं। तो ये हो गया CH3, फिर CH2, फिर CH3, 1 2 3 4 5। तो इसे बोलेंगे हम लोग N। नॉर्मल को N भी बोला जाता है, N ब्यूटेन भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे नॉर्मल को N ब्यूटेन भी कह सकते थे, इसको I ब्यूटेन भी कह सकते हैं, ब्यूटेन भी कहते हैं। उसी तरह यहाँ पर ये नॉर्मल का मतलब कोई ब्रांचिंग ना हो तो इसको कहते हैं नॉर्मल पेंटेन, या N पेंटेन भी बोलेंगे ऐसे। और इस केस में क्या हो जाएगा, ये आइसोपेंटेन, पेंटेन,
या फिर इसको बोलते हैं हम लोग आई पेंटेन भी कहते हैं, आई पेंटेन भी कहते हैं। उसके बाद एक और इसमें पॉसिबिलिटी है, जैसा कि मैंने बताया था, CH3 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 CH3, दिस इज कॉल्ड नियोपेंटेन। इसको कहते हैं नियोपेंटेन, यानी कि इसके 3 आइसोमर्स हो गए। आइसोमर्स है, आइसोमर्स वाला टॉपिक आगे है तो वो आगे देखेंगे, बट ऐसा कह सकते हैं कि अगर स्ट्रक्चर अलग अलग है तो वो काइंड ऑफ आइसोमर है। बहुत सारे आइसोमर्स होते हैं जिसमें अगर इन तीनों का देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग अलग, तो इट इज ऑल्सो आइसोमर। एंड विच टाइप ऑफ आइसोमर्स दीज आर, ये सब आगे का थोड़ा सा इशू है तो हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे हम देखें कि ये ब्यूटेन पेंटेन का 3 आइसोमर्स हो गया। उस यानी कि हम मोटा मोटा ये कहेंगे कि किसी में भी अगर CH3 CH CH3 ग्रुप है कनेक्टेड और स्ट्रेट चेन है तो वो आइसो होता है, आइसो आइसोमर होगा, आइसोमर। और अगर मान लो जैसे CH3 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 और उसके बाद कोई स्ट्रेट चेन है तो ये जो है वो नियो पार्ट होगा इसका, नियो आइसोमर। क्योंकि आइसोमर बार बार इसीलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि these are the having same molecular formula but different structure, that's why this is called isomers। बट इसकी डिटेल्स में जाएंगे कि ये कौन सा आइसोमर होता है, क्यों आइसोमर है, क्या कंडीशन में आइसोमर्स होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या इफेक्ट होती है अगर हम आइसोमेरिक फॉर्म में रखेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो सेपरेटली हम लोग डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर बट ये देख लेंगे कि स्ट्रक्चर अगर अलग अलग है तो आइसोमर है। एंड जनरल केस यही आया कि अगर CH3 CH CH3 और उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेट चेन तो ये हमारा आइसो है। CH3 C CH3 CH3 और स्ट्रेट चेन, देन इट इज स्ट्रेट चेन। तो क्या कहते हैं इसको हम लोग, न्यू कंपाउंड कहते हैं, न्यू आइसोमर कहते हैं। इसमें एक एक एक्सेप्शन है, अगर हम 1 से लेकर के, मतलब 1 तो नहीं, 4th ब्यूटेन से 10 तक जाएंगे और डेकेन तक, तो इसमें आइसो वाले में मतलब एक 8 पे जब ऑक्टेन आएगा तो जो मैंने जनरल केस बताया था कि CH3 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 CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होना चाहिए आइसो ऑक्टेन, बट ये नहीं होता। ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शन है। आइसो ऑक्टेन का केस में क्या लिखेंगे हम लोग, इसका जो फॉर्मूला होता है जो डिफाइंड है वो ये होता है CH3 CH2 CH3 CH3 CH3, ये हमारा है, दिस इज आइसो ऑक्टेन। ये है आइसो ऑक्टेन। मतलब आइसो ऑक्टेन एक सिंगल ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि जो इंड आइसोमेरिक का होना चाहिए वो भी है, जो इंड आइसो का होना चाहिए वो भी है, और नियो का भी इंड है यहाँ पे। ये देखो जैसे कि ये जो CH3 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 ये नियो पार्ट होता था और ये वाला जो पार्ट है वो आइसो पार्ट होता था। तो ये दोनों पार्ट को कंटेन करता है आइसो ऑक्टेन। तो ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा। अब जैसे एक आध नेमिंग देख लेते हैं जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था। जैसे सपोज CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH C2H5 CH CH3 CH3। अब देखो अब अगर हम आते हैं तो जैसे कि इसमें थोड़ा सा क्या हो गया कि जब नेमिंग, सबसे पहले यू हैव टू चूज द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन क्या है कि जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होगा, जैसे कि अगर आपने यहाँ से चलना शुरू किया तो विदाउट एनी ऑब्स्टकल आप सीधे सीधे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, और जो लॉन्गेस्ट चेन होगा यहाँ पर मैं दोनों डायरेक्शन, इस पॉइंट पर आकर के इक्वी डिस्टेंस है तो इधर भी जा सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं, मतलब डाउनवर्ड एंड अपवर्ड बोथ आर सेम, दैट्स वाई
कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है। अब हमने क्या डिसाइड किया था कि अब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे दूसरा कलर से लिख लो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो बोथ साइड से चेन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, और चेन सेम भी हो रहा है। साथ ही साथ सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप इस साइड से भी इनकाउंटर हुआ, इस साइड से भी इनकाउंटर हुआ। लेकिन अब जैसे कि सेम पोजीशन अगर सेम इनकाउंटर हुआ तो नेक्स्ट वाले पोजीशन पर हम जाएंगे। मतलब अगर सेकेंड वाले पोजीशन पर ग्रुप इनकाउंटर हुआ तो वी गोज टू द नेक्स्ट पोजीशन। मतलब उसके बाद जो पहला इनकाउंटर होगा जिस साइड से ग्रुप, उस साइड से हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। कहने का मतलब कि जैसे इधर से जाते हैं राइट टू लेफ्ट, तो थर्ड पोजीशन पर इथाइल ग्रुप भी यू हैव इनकाउंटर्ड। तो अगर आपने इनकाउंटर्ड किया इसमें, तो इसका मतलब कि ये जो ग्रुप है सी दिस साइड, मतलब लेफ्ट राइट टू लेफ्ट इज द वैलिड नंबरिंग साइड। तो अब हम काउंटिंग इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो मेन चेन जो है वो 7 का है, यानी कि इसका पेरेंट नेम होगा वो होगा हेप्टेन। ये तो तय कर लिया, ये हेप्टेन है। अब हेप्टेन कहने के बाद इसके ब्रांचेस पर आते हैं। तो ब्रांचेस में क्या क्या है, CH3, C2H5 और CS3। तो अगर हम 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहले लोकेट ये करते हैं कि मिथाइल कितना है। मिथाइल 2 है, 2 मिथाइल ग्रुप्स है, 2 मिथाइल ग्रुप्स, 2 मिथाइल ग्रुप्स है। तो ऑब्वियसली दोनों का पोजीशन भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। पोजीशन क्या क्या है, 3 और क्या है 6 है। तो ऑब्वियसली 6 एंड 2 पे मिथाइल हो गया। और इथाइल क्या है, 5 पे है इथाइल। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, अगर हम नेम करें तो, और इसके बाद जैसे एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, तो जैसा कि हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम क्या करते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। तो ई जो है वो एम से क्या है, सीनियर है। आप ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पे 3 6 डाई मिथाइल अगर हम लिखे और 5 इथाइल लिखे, तो अल्फाबेटिकली डी सीनियर आना चाहिए और ई बाद में आना चाहिए। लेकिन जब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करते हैं तो इस डाई ट्राई टेट्रा को एक्सक्लूड करके हम करते हैं। मिथाइल जो एक्चुअल नाम है ग्रुप का, ये डाई तो एक्चुअली उसके नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ग्रुप जो एक्चुअली है वो एम से शुरू हो रहा है, या जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एम से नेमिंग उसका शुरू हो रहा है। तो इसीलिए हम इस एम को या ई को, इन दोनों को हम कंसीडर करेंगे। तो अगर इसके बेसिस पर हम डिसाइड करें तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है कि राइट, पहला कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट से, है ना। जैसा कि हमने बताया था कि सब्स्टिट्यूएंट से हम स्टार्ट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है, इथाइल है। तो ये 5 इथाइल लिख दिया मैंने। उसके बाद 5 के बाद डैश इथाइल, फिर डैश, फिर हम नंबरिंग, फिर हम दूसरे सब्स्टिट्यूएंट जो कि मिथाइल है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, 2 पे है और 6 पे है, फिर डैश लगाएंगे, डाई मिथाइल, फिर कंटिन्यूअस में हेप्टेन। हेप्टेन, दिस इज योर रिक्वायर्ड नेम ऑफ द अल्केन। जो अल्केन आपका ब्रांच अल्केन है उसका आयुपैक नेम है। इस तरह से हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। अब एक और रूल है, जैसे बार बार अगर आपके पास में ऐसा आ गया जैसे CH3 CH 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 CH3 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 CH2 CH3 CH2 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 CH3। अब ये जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है, ये अब देखो सबसे पहले हम सब लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे। तो अगर हम किसी भी तरह से देखें तो ये लॉन्गेस्ट चेन यही है, दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन। अगर ये लॉन्गेस्ट चेन है और ये ब्रांच्ड है, तो ये ना तो मिथाइल है, ना इथाइल है, ना प्रोपाइल है। इसको हम ऐसा भी तो नहीं 1 2 3 4 5 6 है तो हेप्टाइल हेक्साइल कह नहीं सकते,
क्योंकि हेक्साइल में बहुत सारे हो सकते हैं, नॉर्मल हेक्साइल, आइसो, नियो, तो कौन सा हेक्साइल लिखोगे? तो इसके लिए हम अलग से रूल देखेंगे, क्योंकि ये जो कनेक्टेड ग्रुप है वो पहले क्या था, अल्केन था, है ना, ये एक अल्केन था। अल्केन में से आपने क्या किया कि एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकाल के ही ये इस मेन चेन से जाके कनेक्ट हुआ है। यानी कि अल्केन में से अगर आपने एक हाइड्रोजन निकाला तो अल्काइल बनता है, जैसा हमने सीखा हुआ है। अब ये अल्काइल का नेमिंग कर सीखेंगे हम, आईयूपैक नेमिंग। अल्काइल का आईयूपैक नेमिंग हम सीखेंगे कि कैसे करेंगे। तो सबसे तब जब तक आपको अल्काइल के नेमिंग के बारे में थोड़ा बहुत क्लियर नहीं होगा, तब तक आप इसका नेम नहीं कर सकते। दैट्स वाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्काइल के नेमिंग के बारे में सीखेंगे। देखो, अल्काइल के नेमिंग में सबसे पहले अल्काइल है क्या, अल्काइल का जनरल फॉर्मूला क्या था, जैसा कि हमने बताया आपको कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करो, अल्काइल विल बी फॉर्म्ड। तो अल्केन क्या था, CnH2n+2 -1H इज इक्वल्स टू CnH2n+1। ये जनरल फॉर्म ऑफ द अल्काइल है, अल्काइल है, ठीक। जैसे CH3 है, तो इस केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये फर्स्ट कार्बन का है, मिथाइल है ये, क्योंकि इसकी कोई चांसेस नहीं है, दूसरा प्रोबेबिलिटी नहीं है, दूसरा कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। फिर CH3 CH2 है, यहाँ पर क्या है, ये इथाइल है। अब देखो, जैसे कि इससे पहले एक चीज हम देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये भी यूज में आएगा बार बार, और यही एक की पॉइंट होता है जिसके थ्रू हम लोग डिसाइड करते हैं कि अल्काइल ग्रुप कैसे बनता है। जैसे कि कार्बन का, पहले तो कार्बन का क्या टाइप है, तो कार्बन के जो टाइप्स होते हैं वो आपके 4 टाइप के कार्बन होंगे। पहला होगा 1 डिग्री कार्बन, कार्बन जिसको कहा जाता है प्राइमरी कार्बन भी कहते हैं हम लोग, प्राइमरी कार्बन। ये क्या है, कनेक्टेड विथ 1 कार्बन, कार्बन मतलब जैसे CH3 है। अब इस कार्बन की अगर हम बात करते हैं, इस कार्बन की या इस कार्बन की बात करते हैं, दोनों 1 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये भी कार्बन क्या है, 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन कितने के साथ कनेक्टेड है, एक के साथ ही। क्योंकि अगर आप देखो तो दिस कार्बन इज कनेक्टेड विथ 1 मोर कार्बन, दैट्स वाई ये क्या है, हमारा प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी है, बोथ आर प्राइमरी कार्बन, ठीक। उसके बाद आता है 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और सेकेंडरी कार्बन। 2 डिग्री कार्बन में क्या होगा, ये H H H H H H H H, ये जैसे पहले एग्जाम्पल लिखा, यानी कि ये क्या होगा, जैसे वो 1 डिग्री से कनेक्टेड है, कार्बन कनेक्टेड विथ 2 कार्बन्स, कार्बन्स। जैसे ये बीच वाला कार्बन को अगर हम देखें तो ये एक इधर भी कनेक्टेड है और एक इधर भी, तो ये 2 डिग्री कार्बन और सेकेंडरी कार्बन। सिमिलरली 3 डिग्री कार्बन, ये क्या है, कार्बन
connected with 3 carbons, connected with 3 carbons, जैसे C H H C H H H H CH3। इस कार्बन को अगर हम देखें तो ये कितना है, 3 डिग्री है। इस कार्बन को अगर देखें 3 डिग्री कार्बन। ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री है, ये कार्बन भी 1 डिग्री है, ये कार्बन भी 1 डिग्री है। कैसे? क्योंकि जो हमारा बेसिक स्केल है उस पे हम क्या देखते हैं कि कार्बन ये एक ही के साथ कनेक्टेड है, ये कार्बन भी 1 के साथ कनेक्टेड है, ये कार्बन भी 1 के साथ कनेक्टेड है। तो ये हो गया। इसी तरह से हम 4 डिग्री कार्बन भी कह सकते हैं, 4 डिग्री कार्बन, और इसको बोला जाता है टर्स 4 डिग्री कार्बन्स बोलो, एक सेकंड। इस जैसे 3 डिग्री वाले को हम टर्सरी कहते हैं, टर्सरी कार्बन भी कहते हैं। कार्बन 4 डिग्री वाले कार्बन को क्वाटरनरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन भी बोला जाता है। कार्बन कनेक्टेड विथ, कार्बन कनेक्टेड विथ कितने के साथ, 4 के साथ, 4 अनदर कार्बन, कार्बन जैसे सी 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 सी, ये क्या है, 4 डिग्री कार्बन। बहुत बार मीथेन को 0 डिग्री भी बोला जाता है, ये 0 डिग्री कार्बन कंटेनिंग है, कंटेनिंग है, क्योंकि ये क्या है कि मीथेन किसी और के साथ कनेक्टेड नहीं है। नो अदर कनेक्टेड, नो अदर कनेक्टेड कार्बन। इससे रिलेटेड एक और चीज है कि जैसे कि 1 डिग्री कार्बन देख लिए, तो हाइड्रोजन की भी डिग्री लोग डिसाइड करते हैं, करेंगे हम लोग। जैसे 1 डिग्री H, ये है हाइड्रोजन ऑफ, हाइड्रोजन ऑफ 1 डिग्री कार्बन, कार्बन जैसे ये H H H H H और H है, तो ये इसकी डिग्री कितनी, 1 डिग्री। तो ये सारे हाइड्रोजन क्या है, 1 डिग्री हाइड्रोजन है। इसकी डिग्री भी 1, तो ये भी हाइड्रोजन 1 डिग्री है। ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। उसके बाद है 2 डिग्री H, सिमिलरली, सिमिलरली हाइड्रोजन ऑफ 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री H, हाइड्रोजन ऑफ 3 डिग्री H कार्बन, कार्बन जैसे CH3 CH3 CH3। वैसे देखा जाए तो मैक्सिमम हाइड्रोजन 3 डिग्री का कितना होगा, 1 ही होगा, मिनिमम भी 1 होगा। 3 के साथ तो कार्बन के साथ ही कनेक्टेड है। ये 3 डिग्री H है, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो 1 डिग्री है H, ये भी 1 डिग्री H है, ये भी 1 डिग्री H है। 4 डिग्री नहीं होता, 4 डिग्री H नॉट पॉसिबल, नो एनी। क्यों?
क्योंकि अगर कार्बन खुद 4 से कनेक्टेड कार्बन से है तो 4 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन कहाँ से आएगा इसमें, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, 4 वैलेंसी है इसकी, तो 4 डिग्री नहीं होगा। अब अभी जो मैं अल्काइल बता रहा था उससे रेलिवेंसी देखते हैं कि क्या है। देखो ये जो अल्काइल ग्रुप है, जैसा मैंने बताया कि हाइड्रोजन हटाना है, तो जैसे कि मिथाइल के केस, मीथेन के केस में जो मिथाइल बना, मीथेन से जो मिथाइल बना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसमें तो एक ही था कार्बन और उससे कनेक्टेड था। इथाइल के केस में भी क्या है, ये अल्केन है और ये अल्काइल बना, इस केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, CH3CH2 ये बन गया। अब देखो, अब लेकिन प्रोपेन से क्या है कि थोड़ी सिनारियो चेंज होगी, क्योंकि प्रोपेन जब हम लिखते हैं तो इसमें 2 तरह का हाइड्रोजन है, मतलब कि ये जो हाइड्रोजन है इसकी डिग्री 1 डिग्री, इसकी डिग्री 2 डिग्री, इसकी डिग्री 1 डिग्री, इसकी डिग्री भी 1 डिग्री और इसकी डिग्री 2 डिग्री। यानी कि अगर हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी है कि या इस कॉर्नर पे में से किसी जगह से हाइड्रोजन निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब सेम टाइप का कम अल्काइल बनेगा, लेकिन बीच का हाइड्रोजन निकालोगे तो सिनारियो चेंज कर जाएगा, क्योंकि इस हाइड्रोजन की डिग्री चेंज है। अब यहाँ पर में जनरली क्या होता है कि डिग्री जैसे ही चेंज करा वैसे ही अल्काइल डिफरेंट हो जाएगा, CH2 CH3 CH3, क्योंकि जब हाइड्रोजन हटा रहे हो उसका डिग्री डिसाइड करता है कि टाइप ऑफ अल्काइल क्या बनेगा। अब ये देखो, ये अल्काइल बना और ये अल्काइल बना। उसी तरह से ब्यूटेन के केस में CH3 ब्यूटेन का, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि 2 तरह का पॉसिबल आइसोमर्स हो सकता है, 2 तरह के कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो ये जो है ये N ब्यूटेन है, N ब्यूटेन है। इसको एक और चीज, आईयूपैक नेम का तो रूल हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, इसका कॉमन नेम का जो है कि इसको, इसे कहा जाता है एन प्रोपाइल, प्रोपाइल, और इस केस में कॉमन नेम इसे बोला जाता है आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल एक सिंगल ऐसा प्रोपाइल है जो कि सेकेंडरी के मतलब इस तरह से CH रहने के बावजूद इसको हम आइसो कहते हैं। अदरवाइज आइसो का स्ट्रक्चर्स होता है कि जिस कंपाउंड में CH3 CH CH3 होना चाहिए, ये अल्काइल में भी वैलिड होगा एक्सेप्ट प्रोपाइल। तो यहाँ पर ये ब्यूटेन है जैसे, तो इस ब्यूटेन में भी अगर हम देखें तो इस कार्बन, इस हाइड्रोजन की डिग्री 1, इसकी 1, इस हाइड्रोजन की डिग्री 2, इस हाइड्रोजन की डिग्री 2, तो ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री। दैट्स वाई जब ये अल्काइल बनेगा तो 2 पॉसिबिलिटी है अल्काइल बनने का, क्योंकि जब हाइड्रोजन हटाओगे तो अलग अलग डिग्री का है तो अलग अलग अल्काइल बनेगा वहां से, जैसे CH2 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 CH3 ये बन सकता है, ये 1 डिग्री वाले से CH3 CH CH2 CH3 ऐसा भी हो सकता है। अब देखो, अब यहाँ पर मैं जब कॉर्नर से निकला, 1 डिग्री से निकला, तो इसे बोला जाता है एन ब्यूटाइल और 1 डिग्री ब्यूटाइल भी कहते हैं इसको, ब्यूटाइल। इसको कहते हैं सेक ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल और 2 डिग्री ब्यूटाइल भी कहते हैं इसको, 2 डिग्री ब्यूटाइल भी कहते हैं। उसी तरह से एक और आइसोमर है ब्यूटाइल का, ब्यूटेन का, CH CH3 CH3। इस केस में अगर हम देखें तो ऑब्वियसली यहाँ भी 2 तरह का कार्बन है, कार्बन भी है 2 तरह का, सो हाइड्रोजन है 2 तरह का, क्योंकि कार्बन से ही कनेक्टेड हाइड्रोजन है। तो ये 1 डिग्री कार्बन और ये वाला जो कार्बन है वो क्या है 3 डिग्री। तो यहाँ पे जो आइसोमर्स बनेंगे ऑब्वियसली 2 बनेंगे, कौन कौन सा, CH3 CH CH3 CH2, इस तीनों में से कोई भी हाइड्रोजन हटाओगे सेम बनेगा।
तो ये क्या बना, दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल। अब एक जो 3 डिग्री कार्बन है, क्यों, अब जैसा मैंने आपको बताया था कि आइसोब्यूटाइल के केस में क्या होना चाहिए, CH3 CH और CH3 होना चाहिए। अब देखो, अब बीच वाला ये 3 डिग्री कार्बन से अगर हट रहा है तो CH3 CH3 CH3, ये 3 डिग्री कार्बन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल यानी ब्यूटेन का क्या हो गया, ब्यूटेन का जो आइसोमर्स बना वो बना एन ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, इसको 2 डिग्री ब्यूटाइल भी कहते हैं, आइसो ब्यूटाइल एंड टर्ट ब्यूटाइल, इसको बोला जाता है टर्ट ब्यूटाइल भी, टर्ट ब्यूटाइल, ये टर्ट ब्यूटाइल। ये एक्चुअली आयोपैक नेम में भी अब यूज किया जाता है क्योंकि आयोपैक ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, तो इट कैन ऑल्सो बी यूज नाउ इन आयोपैक सिस्टम। अदरवाइज जो जनरल रूल है आयोपैक नेम लिखने का अल्काइल का, वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। नेमिंग ऑफ आयोपैक, नेमिंग ऑफ अल्काइल। पहला रूल, रूल 1, स्टार्ट काउंटिंग, स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम the site where the hydrogen has removed। मतलब ये कि जब अल्काइल बना तो एक हाइड्रोजन आपने हटाया है ऑब्वियसली, जैसे यहां से आपने हाइड्रोजन हटाया, तो आपको क्या करना है कि इस पॉइंट पे खड़ा हो जाना है। काउंटिंग हमेशा वहीं से स्टार्ट होगा जहां से हाइड्रोजन आपने हटाया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, रूल 1, रूल 2, रूल 2 है कि नाउ select the longest possible chain। जैसे इस केस में तो दोनों साइड का चेन सेम है, तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कोई भी साइड का रख ले, तो जैसे ये रख लिया मैंने, तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ये हो गया। अदर देन दैट चेन connected groups are substituents। इसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। यानी अगर आपने यहां से स्टार्ट किया, अब ये पहले से अल्काइल है, तो काउंटिंग 1 2 नॉर्मल जो रूल हम देन 3 भी लिख ही लेते हैं कि फॉलोज अदर रूल्स एज अबव इन अल्केन। अल्केन वाले को रूल को हम लोग फॉलो कर लेंगे। जैसे 1 2 है, तो 1 पे क्या आया, मिथाइल आया, तो क्या नेम आ जाएगा इसका, 1 मिथाइल, नेम इसका होगा 1 मिथाइल। अब ये पहले से अल्काइल है तो इथाइल। यही 3 मोटा मोटा रूल है जिसके थ्रू हम नेम कर लेते, कोई भी नेम रखो, जैसे CH CH3 CH यहां से हाइड्रोजन हटाया आपने, ठीक है। तो देखो इसका क्या नेम होगा, सबसे पहले क्या होगा, यहीं पे खड़ा हो जाओ, यहां से खड़ा होके लॉन्गेस्ट, ऑब्वियस सी बात है ये लंबा सा दिख रहा है, ये लॉन्गेस्ट चेन बन गया। इसका बाकी जो पार्ट है, दिस पार्ट
दिस पार्ट एंड दिस पार्ट आर सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद हम काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 और 5। तो क्या नेम आ जाएगा 1 3 4 ट्राई, 3 को ट्राई कहते हैं, ट्राई मिथाइल। कंटिन्यूअस में यहाँ पे डैश दिया, कंटिन्यूअस में पेंटाइल। पेंटाइल क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन पहले से निकल के ये अल्काइल ऑलरेडी बना हुआ है, और ये सब तो ये दूसरा वाला अल्काइल है, उस अल्काइल का अल्काइल है। दैट्स वाई इसमें भी अल्काइल होगा और इसमें भी आइल होगा और इसमें भी आइल होगा। तो ये इसी तरह से नेम करते हैं। यानी जो पहले हम लोग देख रहे थे, जहां से स्टार्ट किया था मैंने, ये जो इसका नेम क्या होगा देखो। अब यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 एंड 3, ये लॉन्गेस्ट चेन बन गया। लॉन्गेस्ट चेन बना तो क्या नेम आ जाएगा 1 2 3। तो इसका 2 पे और 3 पे मिथाइल है, 3 कार्बन का चेन है, तो 2 1 2 डाई मिथाइल, मिथाइल एंड प्रोपाइल। ये नेम हो गया इसका। अब देखो अब कैसे करते हैं, वही लॉन्गेस्ट जो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5। ये तो दोनों तरफ से 5 पोजीशन पे है, तो इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी जिधर से काउंटिंग स्टार्ट करो। तो ये 5th पोजीशन पर ये ग्रुप कनेक्टेड है, तो इसका नेम क्या करेंगे, इसका जो नेमिंग होगा आईयूपैक नेम, वो हो जाएगा 5 लिखोगे पहले, फिर डैश ब्रैकेट में 1 2 इसका नेम, डैश डाई, डी कैपिटल क्योंकि पहला लेटर कैपिटल होता है, डाई मिथाइल प्रोपाइल, प्रोपाइल ये बंद। फिर हम क्या लिखेंगे, पेन नोनेन, 9 है तो नो नेम। इसी तरह से करते हैं। अब अगले भाग में हम बाकी करते हैं। आज की वीडियो में मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ।